अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध दिन प्रतिदिन और अधिक तीव्र होता जा रहा है और इसके समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आईएसएच न्यूज़ ने इसके बारे में पहले ही कई अपडेट साझा किए हैं। बेहतर जानकारी के लिए आप वे वीडियोस देख सकते हो। आज मैं एक चौंकाने वाली घटना साझा करने जा रहा हूं। इजराइल ने ईरान के तेहरान में स्थित महत्वपूर्ण तेल और ईंधन पोर्ट्स पर हमला किया है। इसके जवाब में ईरान ने आईआरजीसी ने हाइफा बे में स्थित इजराइल के प्रमुख बाजान ग्रुप के तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जो इजराइल में लार्जेस्ट ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी मानी जाती है। इसके बाद इजराइल ने फिर से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। तेहरान में ईरान की परमाणु सुविधाओं ने युद्ध में तनाव को और बढ़ा दिया है। इस स्थिति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर ईरान नहीं रुकता है तो अमेरिका उस पर अब तक हुए हमलों की तुलना में 20 गुना अधिक जोरदार हमला करेगा। हम उन्हें इतना नष्ट कर देंगे कि ईरान कभी भी राष्ट्र के रूप में अपना पुनर्निर्माण नहीं कर पाएगा। उन्होंने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का भी आग्रह किया और कहा कि इसके बाद अमेरिका युद्ध रोक देगा, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और हमले जारी रखे हुए है। अब ईरान दोबारा जवाबी कार्रवाई करना चाहेगा। हालांकि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो अमेरिका तक पहुंच सके और इसके पास अमेरिकी हमले को रोकने के लिए कोई मजबूत रक्षा प्रणाली भी नहीं है। ये मुश्किल है। हालांकि ईरान ने स्लीपर सेल के नाम से जाना जाने वाला एक वैकल्पिक तरीका खोज निकाला। स्लीपर सेल गुप्त जासूसों की तरह काम करते हैं और इनमें घरेलू नौकरों या भिखारियों जैसे कम आय वाले कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जो निर्देश मिलने पर हमले करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने एक एन्क्रिप्टेड संदेश को इंटरसेप्ट किया और पाया कि ईरान ने अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। ये स्लीपर सेल छिपे हुए जासूसों की तरह होता है, जो पहले से ही मिडल ईस्ट, यूरोप और यहाँ तक कि यूएस सहित विभिन्न देशों में रह रहे हैं। उन्हें हमले के लिए निर्देश मिल सकते हैं। ऐसे लोग या तो ईरान के नागरिक हो सकते हैं या फिर अमेरिकी नागरिक भी हो सकते हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। वे आत्मघाती हमलावर भी बन सकते हैं। ये अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं हैं जो अमेरिका तक पहुंच सके, इसलिए उसने ये वैकल्पिक तरीका अपनाया। इस बीच इस संघर्ष के कारण भारत को भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के कई शहरों में जिसका असर रेस्टोरेंट्स और होटलों पर पड़ रहा है और इस बात की चिंता बढ़ रही है कि वे बंद हो सकते हैं। ये समस्या गंभीर हो गई है क्योंकि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट्स एलपीजी की कमी का सामना कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन आहार के अनुसार मुंबई में लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट्स पहले ही अपना संचालन बंद कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गैस की आपूर्ति ठीक से शुरू नहीं हुई तो अगले 2 दिनों के भीतर उनमें से लगभग 50% बंद हो सकते हैं। चौंकाने वाली बात। मौजूद युद्ध के चलते एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण होटल उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अवरुद्ध कर दिया है, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जिस मार्ग से भारत के लगभग 85% ऊर्जा आपूर्ति होती है। एलपीजी का परिवहन भी इसी मार्ग से होता है, जिसकी वर्तमान में कमी है। भारत अपनी एलपीजी का 64% से अधिक आयात करता है, मुख्य रूप से सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अवरुद्ध होने के कारण इस आपूर्ति पर असर पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने कहा है कि वो भारत या चीन के जहाज़ों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल पर हमले जारी रखेगा, इसलिए हम सुरक्षित हैं। ईरान ने कहा है कि वो भारत के जहाज़ों पर हमला नहीं करेगा, तो फिर कीमतें अभी भी क्यों बढ़ रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब जहाज़ युद्ध के क्षेत्र से गुजरते हैं तो अनिश्चितता के कारण उनकी बीमा लागत 300 से 500% तक बढ़ जाती है। इसलिए अंततः इससे कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई बढ़ती है। अगर युद्ध नहीं होता तो कीमतें वही रहती, लेकिन फिलहाल कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1955 के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एस्मा को लागू किया है। आपातकालीन स्थितियों के दौरान गैस और भोजन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एस्मा का उपयोग किया जाता है। बिना किसी रुकावट के काम जारी रहे ताकि लोगों के दैनिक जीवन पर कोई असर न पड़े। इस मामले में सरकार ने एलपीजी की कमी से संकट से निपटने के लिए एस्मा का इस्तेमाल किया है। इसके तहत सरकार पूरी आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा करेगी और ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। भारत एलपीजी के लिए कतर, यूएई और अन्य मध्य पूर्वी देशों पर काफ़ी हद तक निर्भर है। लेकिन कुछ एलपीजी का उत्पादन भारत के भीतर भी होता है। इसलिए एस्मा के तहत सरकार ने कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि निर्भरता से बचा जा सके और घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए सामान्य 2 सिलेंडरों से अधिक अतिरिक्त सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि परिवारों को किसी प्रकार की कमी का सामना ना करना पड़े। स्थिति बेहद अराजक है। सरकार नहीं चाहती कि लोग फंसे रहें। हालांकि इस स्थिति का असर होटलों और रेस्टोरेंट पर पड़ना शुरू हो गया है। मुश्किल है। लोग दहशत में आ गए और डर के मारे उसे खरीदने लगे। इस नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एलपीजी रिफिल का अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। दूसरे देश में चल रहे युद्ध ने हमारे अपने देश में अराजकता पैदा कर दी है। दुनिया शांति और खुशहाली की हकदार है। युद्ध केवल किसी दूसरे देश का मुद्दा नहीं है, ये दुनिया में हर किसी को प्रभावित करता है।